तो गाइज आज हम करने वाले हैं पेपर को लीक। यानी कि मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपका सीबीएसई क्लास 10 साइंस का पेपर कैसे आने वाला है। 2025 का पेपर 24-25 में जो आप लिखने वाले हो एग्जामिनेशन, आपके 20 तारीख को जो एग्जामिनेशन होने वाली है फरवरी में, वो पेपर आने कैसे वाला है। और जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ सर ये तो हम खुद ही सोच सकते थे, है ना। तो ये आपको सोचने में मजबूर करेगा और पेपर आज हम लीक करके रहेंगे। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या होगा, पेपर दिखने कैसे वाला है, क्या आप एक्सपेक्टेशन से जा सकते हो, कितने मार्क्स का चीजें आने वाली है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, ये सारी चीजें एक्चुअली सीबीएसई ने सटल तरीके से बता दी है, जो शायद यूट्यूब पर किसी ने आपको बताया नहीं होगा और ना ही शायद आपने भी कुछ सोचा होगा। तो एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि भाई पेपर कैसे बनने वाला है। छोटा सा वीडियो का 10 मिनट का वीडियो का, इसी में आपको समझ में आ जाएगा आपको कि भाई साहब पेपर कैसे बनेगा। ऑल्सो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अपने तड़के ऐड करते रहूंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सही लगता है आपको तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपको सिर्फ हमारे इस चैनल पे मिलेंगे। तो लेट्स लीक दिस पेपर, लेट्स गेट स्टार्टेड पीपल। तो सबसे पहले जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में सिलेबस का जो पीडीएफ है जो सीबीएसई ने दिया हुआ है, उसी पीडीएफ में सीबीएसई ने क्लियर करके बताया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्लूप्रिंट तो यहां पर सीबीएसई ने दे दिया। ये पीडीएफ है उसी सिलेबस का, आप डाउनलोड कर सकते हो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से, या तो गूगल करके आप डाउनलोड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये आपका वेबसाइट, इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले आप देखोगे तो आपका केमिस्ट्री जो है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर्स आ जाते हैं, है ना। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड ऑफ कोर्स आपका कार्बन्स कंपाउंड्स। इन चारों चैप्टर्स को मिलाकर सीबीएसई ने बोला कि मैं 25 मार्क्स के सवाल दूंगा। ठीक है, यानी केमिस्ट्री आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में डिट्टो 25 मार्क्स की आने वाली है, ना कम ना ज्यादा। सीबीएसई ने कह दिया 25 मार्क्स का, तो 25 मार्क्स का है, क्योंकि अगर इससे वो डिविएट कर लेते हैं तो फिर आप उनके ऊपर केस कर सकते हो। क्यों? आपने बोला था 25 मार्क्स का, लिख कर दिया हुआ आपने साल की शुरुआत में, कैसे आपने कुछ और कर दिया, ये आप केस कर सकते हो उनके ऊपर। बात समझ में आ गई। अब बारी आती है आपके फिजिक्स की। पहले मैं फिजिक्स कर देता हूं। फिजिक्स में आपका है नेचुरल फिनोमेना, यहां पर देख लो, जिसमें लाइट और ह्यूमन आई है। इफेक्ट्स ऑफ करंट यहां पर आप देख रहे हो, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं। ये दोनों फिजिक्स है और आप देखोगे 12 और 13 मार्क्स के सवाल यहां पर दिए जा रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर ही 25 मार्क्स के सवाल आपको फिजिक्स से मिलेंगे। यानी कि फिजिक्स हो गई 25, आपका केमिस्ट्री हो गया 25, 25 होते हैं 50, 80 में बाकी बच गए 30, है ना। यानी कि आपका जो बायो है, जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, जिसके अंदर आपके 4 चैप्टर्स हो जाते हैं मेरे ख्याल से। पहला चैप्टर आपका हो गया लाइफ प्रोसेस, दूसरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तीसरा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चौथा आपका हो गया हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन नहीं है अभी। पांचवा जो चैप्टर है आपका वो कहां गया? पांचवा चैप्टर आपका बन जाता है बेटा नेचुरल रिसोर्सेज में, जो आपका चैप्टर है आर एनवायरमेंट, ये आपका पांचवा चैप्टर बन जाता है, जो 5 मार्क्स का आता है, और आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग 25 मार्क्स का आता है। यानी कि बायो टोटल आपका आता है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का बायो रहेगा और आपका 25-25 मार्क्स का केमिस्ट्री और फिजिक्स रहेगा। अब यहां पर देखो, बात समझने की ये है कि सीबीएसई ने ये क्लियर कट आपको समझा दिया है कि भाई ध्यान से सुन। तो सुन रहा है तो यहां पर देख, नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जो आर एनवायरमेंट चैप्टर आती है, उसमें डेडिकेटेड 5 मार्क्स है। यानी कि एक लौता चैप्टर है या साइंस का जिसमें सीबीएसई ने क्लियर कट बोल दिया है कि इस चैप्टर से तो मैं 5 मार्क्स का दे रहा है तेरे को सवाल। क्लियर कट बोल दिया सीबीएसई ने, तो पा कर दिखा दे, निकाल के दिखा दे। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि ये 5 मार्क्स कहां से निकलेंगे आराम से। ठीक है, तो ये आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, ये क्लैरिटी मिल गई हमें। अब पेपर दिखने कैसे वाला है, पेपर दिखने कैसे वाला है, इसमें हम दिमाग क्यों लगाएं जब सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाल दिया है। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम समझ लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की। अब चलते हैं सीधा हमारे सैंपल पेपर में और देखते हैं कि पेपर कैसे दिखेगा और ये जो चीजें हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या कहते हो आप? चलो समझते हैं। तो आ जाओ, सीधा हम देखेंगे हमारा सैंपल पेपर। आप देख सकते हो कि हमारे सामने आपका सैंपल पेपर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि भाई पेपर में सवाल कैसे होने वाला है, यू विल हैव अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। ये सीबीएसई का इस साल का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर है, 2024-25 का, क्लास 10 का है, 3 घंटे का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर है। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है और आपका पेपर में क्या क्या सेक्शन है वो समझ लेते हैं। बट मैं आपको एक बात दावे से कहना चाहूंगा गाइस, इस सैंपल क्वेश्चन पेपर से आपको कोई भी सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। सैंपल क्वेश्चन पेपर से कभी भी कोई भी सवाल नहीं आता है। सैंपल क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न समझाने के लिए निकाला जाता है। तो ये हार्ड हो या इजी, उसके ऊपर बिल्कुल मत जाना। हाँ, बहुत सारे स्कूलों में जो आपका प्री बोर्ड का पेपर होगा वो शायद ये पूरा का पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर हो सकता है। नोट डाउन कर लो। आप अभिषेक सर को थैंक यू बोलोगे इस वीडियो में। चलो नोट डाउन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट बताया जा रहा है कि बबुआ
ऑल क्वेश्चंस वुड बी कंपलसरी, आपका हर एक सवाल कंपलसरी होगा। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 33% वुड बी प्रोवाइडेड, 50% मार्क्स आर टू बी अलॉटेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आपका पूरा पेपर में 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब 80 मार्क के पेपर में 40 मार्क्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब ये 40 मार्क्स आ कहां से रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अगेन इसका जवाब आपको मिल जाएगा कि आपके पास देखो यार कितने सेक्शन से दिखाता हूं मैं, उसके बेसिस में आपको बताता हूं। सेक्शन ए वुड हैव 16 सिंपल कॉम्प्लेक्स एमसीक्यूज एंड 4 एसेशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। आपका सेक्शन ए होने वाला है 1 मार्क का 20 सवाल, जिसमें 16 सवाल आपके एमसीक्यूज हैं और चौथा बाकी जो 4 सवाल है वो भी एमसीक्यू से, लेकिन वो एसेशन रीजनिंग टाइप है। और कुल मिलाकर आपके 20 सवाल होते हैं, 20 मार्क हो जाते हैं। और ये पूरा का पूरा 20 मार्क कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही होता है, यानी कि आपका पूरा सेक्शन ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। 40 मार्क में 20 मार्क आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, और देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देकर डर मत जाना, बहुत आसान होते हैं। यू विल बी एबल टू डू इट अमेजिंगली वेल। पिछले साल का पेपर भी बहुत आसान था साइंस का, यू विल किल इट, डोंट वरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी में आपके होते हैं 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क के, यानी कि 6 सवाल होंगे आपके 2 मार्क्स में, जिसमें एक सवाल में और का ऑप्शन होगा, यानी कि आपके पास चॉइस होगी कि आप ये सवाल कर लो या ये सवाल कर लो, वो कोई भी एक सवाल में होगा। सेक्शन ए में कहीं पे भी इंटरनल चॉइस नहीं है, क्योंकि सबके सब वैसे भी एमसीक्यूज है। सेक्शन बी में किसी एक सवाल में आपका इंटरनल चॉइस होगा। और मैंने देखा हुआ है ये, और हमारे सारे एनालिसिस में इंटरेस्टिंग एनालिसिस, इस बात से आपको सीबीएसई से प्यार हो जाएगा कि जो हार्ड सवाल होता है ना, चाहे वो 2 मार्क का, 3 मार्क का, 4 मार्क का, 5 मार्क का, जो भी हार्ड सवाल होता है, उस हार्ड सवाल में सीबीएसई और देता है, ताकि बच्चों को अगर ये हार्ड लग रहा है तो अगला दूसरा वाला कर ले जो थोड़ा सा आसान है। तो इस बात से यार मैं सीबीएसई से हमेशा बहुत इज्जत दे देता हूं मैं इस बात पे लेकर। तो आई होप कि आपके अंदर भी थोड़ा सा प्यार जगेगा आफ्टर ऑल दी डेट शीट सिनेरियो, बट ये सीन है गाइस। ठीक है, तो सेक्शन बी में किसी एक सवाल में आपको इंटरनल चॉइस होगा, मोस्टली हार्ड वाले सवाल में ही होता है। ठीक है बेटा, तो 6 सवाल होंगे 2 मार्क्स ईच। इनमें से कोई मान लो कुछ सवाल होंगे जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, बेसिस में बताता हूं उसको एंड में। ठीक है, सेक्शन सी आपका 7 सवाल, अगेन 3 मार्क्स ईच। अगेन इसमें किसी एक सवाल में इंटरनल चॉइस होगी, हार्ड वाले सवाल में। सेक्शन डी जो 3 सवाल है आपके 5 मार्क्स में, इनमें तीनों सवालों में आपको इंटरनल चॉइस होगी। और ये भी आपको याद रखना है कि ये जो 5 मार्क के सवाल होंगे, इसमें एक सवाल फिजिक्स का होगा, एक सवाल केमिस्ट्री का होगा, एक सवाल बायो का होगा, ये फिक्स्ड है। ठीक है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो, और तीनों में इंटरनल चॉइस, यानी कि 2-2 सवाल होंगे तीनों में। तीनों सवालों में 2-2 सवाल होंगे, आपके पास इंटरनल चॉइस होगा, किसी को एक को आप लिख सकते हो। ठीक है, फिर आती है आपकी सेक्शन ई, जो होंगे 3 सवाल, अगेन केस बेस्ड क्वेश्चंस के होंगे, कॉम्पिटेंसी नहीं, केस बेस्ड क्वेश्चंस के होंगे, जो होंगे 4 मार्क के 3 सवाल, यानी कि 12 मार्क्स आपके यहां पर बनते हैं। ये 12 मार्क्स भी आपके कॉम्पिटेंसी का भाग बनते हैं। तो 40 मार्क्स में 32 मार्क्स का आपका सॉर्टेड है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो सेक्शन ए और सेक्शन ई से आते हैं। सेक्शन ई में मैं आपको थोड़ा और ज्ञान देना चाहूंगा। सेक्शन ई में जो आपके सेक्शन ई में 3 सवाल होते हैं, अगेन इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 3 डिवाइडेड है। एक सवाल फिजिक्स, एक सवाल केमिस्ट्री, एक सवाल बायो, तीनों में इंटरनल चॉइस नहीं है। बट ऐसी एक चीज जो किसी भी यूट्यूब के टीचर ने नोटिस नहीं किया हुआ, मैंने हर साल बच्चों को बताया हुआ, ये है कि इन सवाल के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ए, बी, सी। आपको तीनों अटेम्प्ट करना होता है। सी वाले पार्ट में हमेशा और होता है, जो आखिरी पार्ट होता है ना, उसमें इंटरनल चॉइस होती है। निकाल के दिखा दो, किसी ने बताया हो तो, और इस पेपर में दिखा भी दूंगा मैं आपको। ठीक है, बात समझ में आ गया? आप पिछले साल का बोर्ड पेपर उठा के देख लो, आपको वहां पर दिख जाएगा। गॉट द आइडिया गाइस? क्लियर कट, समझ में आ गया आपको बात? चलो, ये आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया, यानी कि आपका टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? टोटल क्वेश्चंस हो गए 39, और कुल मिला के सवाल आपके हो गए 80। ठीक है, क्लियर कट है, समझ में आ गई बात? चलो, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर सेक्शन ए को एक्सप्लोर करते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी मिले कि अच्छा सेक्शन ए में, और मैं आपको प्रॉमिस कहता ना आर एनवायरमेंट कहां से आता है मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखना है यहाँ पर। चलो आ जाओ भाई, कहां गया? हाँ, ये माउस यहाँ पर आ जाए, आ जाओ माउस। हाँ ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखना कि सेक्शन ए में ये आपका केमिस्ट्री से शुरू होता है। तो यूजुअली आपका जो पेपर है वो केमिस्ट्री के सवालों से शुरू होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, कोई भी सेक्शन हो, पहला सवाल केमिस्ट्री का होता है यूजुअली। किसी 1 या 2 सेट में शायद वो बायो बन जाता है, बट यूजुअली आपका सवाल केमिस्ट्री से शुरू होती है। केमिस्ट्री के शुरुआत में 6-7 सवाल हो जाते हैं, है ना? तो चल, तो नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये थोड़ा सा मैग्नीफाई हो गया क्या? हाँ ठीक है, तो ये केमिस्ट्री चल रही है। देखो आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। जवाब आपको लिखना कैसे है? आपको ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन के सामने जो चीज लिखी है वो भी लिखनी है। ठीक है, और फिर केमिस्ट्री के कितने सवाल हो? केमिस्ट्री के 7 ना, 8 सवाल। हाँ ठीक है, तो केमिस्ट्री के 8 सवाल हो गए आपके सेक्शन ए में, और ये जो नंबर है वो भी कांस्टेंट रहता है।
ये याद रखना आपको कि सेक्शन ए में सबसे ज्यादा सवाल केमिस्ट्री से ही आएंगे। नोट करो बेटा, नोट करो क्या कह रहा हूं मैंने बोला था पेपर लीक करेंगे, पेपर लीक कर रहे हैं। सेक्शन ए में ज्यादा सवाल केमिस्ट्री के होंगे, फिर बायो के, और फिजिक्स के सिर्फ 2 या 3 सवाल ही होंगे। सेक्शन ए इज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय केमिस्ट्री। नोटेड? ठीक है। देखो बायो कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 सवाल बायो के हो गए, ठीक है। बाकी कितना था, केमिस्ट्री का था। फिजिक्स कितना है, यहां पर एक फिजिक्स है, 1 और 2 3 4, ठीक है। तो बायो के टोटल 4 हुए, फिजिक्स के टोटल 4 हो गए, ठीक है। अब देखो एसेशन रीजनिंग में एक केमिस्ट्री का होगा, तो 17 साल देखो, पहला सवाल HCl वाला केमिस्ट्री का है, ठीक है। उसके बाद जो सवाल है बायो का है, तीसरा फिजिक्स का है। हमेशा यही है, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स, हमेशा यही रूटीन होगी सेक्शन ए में। अब जो 20वां सवाल होगा वो हमेशा आर एनवायरमेंट से ही आएगा, ठीक है। जो 20th क्वेश्चन होगी आपके सेक्शन ए में वो आर एनवायरमेंट से ही आएगा। 1 मार्क का सवाल एसेशन रीजनिंग का, 1 क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर फ्रॉम आर एनवायरमेंट। नोट डाउन कर लो बच्चों, पेपर लीक हो रहा है आज, समझ गए आप। किसी पूरे YouTube में देख लेना, किसी ने भी इसके ऊपर इंपॉर्टेंस नहीं दी है। मैं हमेशा इस बात पे पेपर लीक करता हूं, 20वां सवाल हमेशा आर एनवायरमेंट का होता है। और जो आपका सवाल यहां पर आता है ना, जो ये आखिरी बायो वाला सवाल था, कौन सा वाला, फिजिक्स के पहले जो बायो वाला सवाल था ना, ये वाला जो सवाल है 12th वाला, ये भी मोस्टली आपका, हाँ ये भी मोस्टली आपका आर एनवायरमेंट से ही आता है, आर एनवायरमेंट से ही आता है, ठीक है। जो बायो का आखिरी सवाल होगा सेक्शन ए में एमसीक्यूज में, वो भी आर एनवायरमेंट, 20वां सवाल फॉर श्योर आर एनवायरमेंट। तो 2 मार्क्स तो आपको यहीं पे आर एनवायरमेंट से मिल जाते हैं। मजा आया? चलो ये होगी बात सेक्शन ए की। तो सेक्शन क्या क्या याद रखनी है, सेक्शन ए में डोमिनेंट कौन है, केमिस्ट्री है, फिर बायो है, फिर फिजिक्स है। जो आपका सेक्शन बी होगा उसमें डोमिनेंट आपका बायो होता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूं आपको यहां पर। तो आप देखोगे सेक्शन बी में पहला केमिस्ट्री, पहला सवाल, और आप देखोगे सिर्फ एक सवाल है, केमिस्ट्री का एक ही सवाल है। क्यों? डोमिनेंट कौन होगा, बायो होना चाहिए। तो यहां पर आपका 22 सवाल बायो का है, ठीक है। दूसरा सवाल ये बायो का है, और तो 2 सवाल आपके बायो के हो गए। फिजिक्स का यहां पर एक सवाल आया, एक, और फिजिक्स का दूसरा सवाल आया, नहीं ये तो और मैं ना, नहीं ये एक ही सवाल है। अच्छा फिजिक्स का एक ही सवाल है, ये दूसरा है जो इंटरनल चॉइस में देख रहे हो आप। एक और मैंने बताया था ना कि 2 मार्क के सवाल में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, तो 25th वाले में आपको इंटरनल चॉइस दी गई है, क्योंकि ये हार्ड लग रहा है, देख के भी लग रहा है आपको हार्ड। लेकिन अगर आप देखोगे, हाँ देखो दूसरा मार्क्स ये भी बायो का है, ठीक है। तो बायो के कितने सवाल हो गए, बायो के 3 सवाल हो गए 2 मार्क्स में, और 2 सवाल फिजिक्स के, 1 सवाल केमिस्ट्री का। तो डोमिनेटिंग कौन है, बायो है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात कुछ और है, वो क्या है, 2 मार्क का एक सवाल भी आर एनवायरमेंट से होगा। ये देखो ये आर एनवायरमेंट का सवाल है, समझ में आ गई गाइस। तो पेपर लीक हो गई, 2 सवाल 1 मार्क के। आइडियली मैं एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो एमसीक्यूज में ही 3 सवाल आ जाते हैं आर एनवायरमेंट के। बायो का एमसीक्यूज में 2 सवाल आर एनवायरमेंट का होता है, एसेशन रीजनिंग का 1 सवाल, 3 मार्क वहां पे बन जाते हैं, और 2 मार्क का आर एनवायरमेंट का सवाल आता है ऐसे। तो 5 मार्क्स वहीं पे खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आपको आर एनवायरमेंट सवाल नहीं होते हैं। समझ में आ गई, पेपर लीक हो गई, बढ़िया, मजा आ गया। चलो ठीक है। अब सेक्शन ए में केमिस्ट्री डोमिनेंट था, सेक्शन बी में आपका बायो डोमिनेंट है, सेक्शन सी में ऑफ कोर्स फिजिक्स डोमिनेंट होगा। यानी कि 3 मार्क के ज्यादा सवाल आपको फिजिक्स से आएंगे। क्यों? न्यूमेरिकल्स वही वगैरह, वही कहानी है गाइस। तो सेक्शन सी में देखो 1 सवाल आपका है केमिस्ट्री का, यहाँ पे दिख रहा होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री का हो गया। दूसरा सवाल प्रोबेबली बायो का होगा, नहीं हाँ ये 28 क्वेश्चन ये केमिस्ट्री का है, पूरा 28, ठीक है। 29th वाला बायो का है, 30th बायो का है। तो कितने सवाल हो गए, 4 सवाल हो गए, अब खत्म। इसके बाद जो 3 सवाल है वो फिजिक्स के होंगे। तो पहला सवाल फिजिक्स, दूसरा सवाल फिजिक्स, तीसरा सवाल फिजिक्स। पता है भाई मेरे को, मैं कह रहा हूं ना 10-15 साल के आप पेपर एनालाइज कर लो, उस कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूं। सैंपल पेपर ने अभी खोल के देखा है, मतलब इसके पहले देखा हुआ है लेकिन कभी ये काउंट नहीं किया, बट इतना कॉन्फिडेंस है मुझे कि ये पेपर में पैटर्न आपको अब मतलब आंख बंद करके बता सकता हूं। तो सेक्शन सी इज डोमिनेटेड बाय फिजिक्स, 3 सवाल, ठीक है। डी और ई में इक्वलेंस है, एक एक सवाल है पीसीबी से,
ठीक है, तो अब वो भी हम दिखा देता हूं मैं आपको। चलो आ जाओ यहां पर। तो सेक्शन डी में एक सवाल केमिस्ट्री और दोनों में और है, दोनों इसमें से कोई भी एक कर लो। 35th क्वेश्चन बायो और दोनों में से एक कर लो। तीसरा सवाल फिजिक्स, दोनों में से कोई एक कर लो। अब मैं आपको सेक्शन ई में क्या बताया था? सेक्शन ई में मैंने आपको बताया था कि भाई सी वाले पार्ट में और होगा, तीसरे पार्ट में और होगा, है ना, लेकिन उसके अलावा इंटरनल चॉइस नहीं है। ये आपका 37 क्वेश्चन ये आपका है केमिस्ट्री का, इसमें कोई और नहीं है, लेकिन ए पार्ट आपने लिखा, बी पार्ट लिखा और सी पार्ट, तो या बी करो या ये सी वाला करो, करके दिखाएगा वैसे पेपर लिख, मजा आ जाएगा यार, सच बता रहा हूं मैं, है ना। पेपर भाई इस वीडियो को शेयर करना शुरू करो। अब वैसे ही एक सवाल, दूसरा सवाल सी वाले पार्ट में, और आगे बढ़ते हैं। बायो का सवाल, ठीक है, बायो का सवाल आया ए वाले पार्ट में, देखो फिर और आ गया, आएगा तो ये आपके लास्ट वाले पार्ट में ही और आना चाहिए, इसके पहले नहीं आना चाहिए। डी देखो सी वाले पार्ट में, और पेपर यहां पे खत्म होता है। आपके पास और एक्स्ट्रा इंटरनल चॉइसेस नहीं है, जैसे 5 मार्क्स में आगे वैसे इंटरनल चॉइस नहीं आती यहाँ पे। तो यहां पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने आपको बता दी है गाइस। इससे बेहतर पेपर लीक करना और पेपर कैसा होगा ये समझना कोई भी यूट्यूब पर आपको नहीं बता सकता, ये मेरा दावा है। अगर आपको इस वीडियो में दम दिखा तो मेक श्योर करिए कि आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं मुझे बताइए। एक जो चीज़ मेरे ख्याल से मैंने आपको नहीं बताया वो ये कि जो बाकी 8 मार्क्स है ना, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में 40 मार्क्स होने थे, 32 मार्क्स मैंने आपको गिनवा दिए। जो बाकी 8 मार्क्स है वो आपको 2 मार्क या 3 मार्क में कहीं पर भी सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो सकता है। कॉम्पिटेंसी मतलब ये होता है कि जहां पर आप थोड़ा सोच कर लिखें, है ना, सीधा रट्टा मारने वाले जवाब ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पीपल। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस मैथ के लिए, SST के लिए और इंग्लिश के लिए भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट्स में स्पैम कर दीजिएगा। दिस अभिषेक signing off for today. Enjoy life, stay home, stay safe and stay strong, and until I meet you guys the next time, peace.